अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। रमज़ान सीरीज़ की आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसान, झटपट बनने वाला सहरी स्पेशल रेडी टू कुक चिकन वाइट कौरमा। बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग इजीली विद इन मिनट्स इसको बना सकते हैं, क्योंकि वैसे भी रमज़ान में इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है। तो बहुत से लोगों को ये होता है कि बस जल्दी से खाना बन जाए और अच्छा बन जाए, तो ये वो वाली रेसिपी है। तो इसके लिए सबसे पहले एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, 2 हरी मिर्चें लेंगे, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेंगे और यहाँ पर लेंगे एक पोथी लहसुन की और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, जैसे अच्छे से इसको ब्लेंड करना है ताकि ये एक फाइन और स्मूथ पेस्ट बन जाए। फिर एक बोल लें और इसके अंदर ऐड कर लेंगे दही, जो कि मैंने लिया यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 कप के जितना। ब्लेंडेड अनियन, ग्रीन चिलीज़ और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया था, लेकिन इसको अच्छे से ब्लेंड किया कि ये स्मूथ और फाइन पेस्ट बन जाए। 2 छोटी इलायचियाँ ऐड करेंगे, 7 से 8 साबित काली मिर्च ऐड करेंगे, 3 लौंग ऐड करेंगे। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर ज़ीरा और वो मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के जितना। सॉल्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के। फिर ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, दैट इज़ 1 टीस्पून, थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए। कोरिएंडर पाउडर ऐड करना है 1/2 टीस्पून। फिर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर आमंड पेस्ट, बादाम का पेस्ट बना लेना है और वो ऐड करना है। इसके लिए आप बादाम को पहले भिगो दें गर्म पानी में, जब वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो उनको ब्लेंड कर लें। मेक श्योर कि वो पेस्ट हो, बिल्कुल पानी नहीं ऐड करना। और यहाँ पर क्योंकि मैंने भिगोए नहीं हुए थे तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया और पानी ऐड करने के बाद फिर उसको ब्लेंड किया। लेकिन अगर आपने भिगोए हुए हैं तो फिर आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना हो कि प्रॉपर पेस्ट की फॉर्म में हो। ये ऐड करने के बाद गिव इट अ वेरी गुड मिक्स, ताकि सारे स्पाइसेस बहुत अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए, कहीं भी स्पाइसेस के लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग चिकन। तो चिकन मैंने लिया यहाँ पर ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स के जितना, और ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने करना है चिकन को मैरिनेट, तो लीव इट एज मच लॉन्गर एज यू कैन। जितना भी आप इसको लंबा टाइम देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मैरिनेशन है तो इसका टेस्ट उतना अच्छा आएगा। इसके अंदर मैरिनेशन ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज क्योंकि ये रेडी टू कुक है। आप ये मिक्सचर बनाएं और बना के स्टोर कर लें, और जब भी आपने जो है वो इसको बनाना है तो आप इजीली बना सकती हैं, आपको अलग अलग से हर चीज़ का वो नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली, ये सहरी के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। आप इसको फ्रेश भी बना सकते हैं, आप पहले भी बना के स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली इसका ये है कि ये बहुत आसानी से और जल्दी बन जाता है, लेकिन सिर्फ आपको इसमें जो है वो मैरिनेशन का टाइम देना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 दिन दे सकते हैं, और कम से कम अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप इसको ऑलमोस्ट 1.5 आवर पहले बना के रख लें। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो दैट वुड बी गुड। फिर इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे क्लिंग रैप के लिए मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी फ्रिज में, और नेक्स्ट डे जो है वो मैं फिर इसको बना लूँगी। और ये रेडी टू कुक चिकन वाइट कौरमा आप किसी दावत वगैरह पे भी ट्राई कर सकती हैं। अगर आपने कोई ऐसे झटपट बनने वाली, क्योंकि दावत में तो बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं जो आपको एक साथ बनानी पड़ती हैं, बहुत सारी डिशेस होती हैं, तो उसमें से आप एक ये भी सिलेक्ट कर सकती हैं कि झटपट इजीली बन जाता है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छे से इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे, और मैं इसको छोड़ूंगी पूरा 1 दिन के लिए। सो वो तो इसका टेस्ट फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छे से इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसको रख देंगे फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। चिकन को मैंने ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया था, और अब चिकन को कुक करने के लिए पैन के अंदर ऑयल ऐड करेंगे और मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। सारा इसका मैरिनेशन भी इसके साथ ही ऐड कर देंगे, और यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इतना कुक करेंगे कि चिकन का पानी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही चिकन का पानी ड्राई होना शुरू होगा तो यहाँ पे हम फ्लेम जो है वो थोड़ी सी मीडियम हाई की तरफ कर देंगे, ताकि चिकन को हम अच्छी तरह से और प्रॉपर्ली भून लें। जितनी अच्छी भुनाई होगी इसका फ्लेवर और टेस्ट उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मेक श्योर कि आप टाइम टू टाइम इसको मिक्स करते रहें, ताकि जो हमारे पास चिकन और ग्रेवी है वो नीचे ना लगे, और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें। चिकन का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो रहा है। यहाँ पर मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम हाई कर दी है, और अब यहाँ पर चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ताकि जितना भी पानी इसके अंदर है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और चिकन ग्रेवी सब कुछ अच्छी तरह से प्रॉपर्ली भुन जाए। अच्छे
इसे भुनाई करने के बाद अब पानी ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 2 ग्लास के जितना और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करें पानी ऐड करने के बाद ताकि सारी चीज़ें अगेन अच्छे से वेल कंबाइन हो। और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके कुक करेंगे फॉर अबाउट 8 to 10 मिनट्स ऑन मीडियम लो फ्लेम। ना बहुत ज़्यादा हाई हो ना बिल्कुल लो हो, बस मीडियम लो फ्लेम पे इसको हम लोग यहाँ पे कुक करेंगे फॉर अबाउट 8 to 10 मिनट्स। एंड एक्जैक्टली आफ्टर 8 to 10 मिनट्स इसको ओपनली कुक करेंगे फॉर मोर 5 to 8 मिनट्स ताकि पानी ड्राई अप हो जाए और ग्रेवी थिक होना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। आपको ग्रेवी थोड़ी रहनी चाहिए या थोड़ी सी थिक चाहिए, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। और इसकी ग्रेवी को बढ़ाना है अगर आपने तो फिर आप ये करें कि स्टार्टिंग में ही अनियंस थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में ऐड करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो चिकन वाइट रेडी टू कुक चिकन वाइट कोरमा इज़ ऑलमोस्ट रेडी। ग्रेवी यहाँ पर काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको और कुक करूँगी और फिर यहाँ पर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। गरम गरम चिकन वाइट कौरमे को किसी खूबसूरत सी मिट्टी की हांडी में सर्व करें और इसको गार्निश करें विद फ्रेशली चॉप कोरिएंडर, जुलियन कट जिंजर। और ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी जो कि आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिर मिलूंगी आपके साथ किसी और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।